नमस्कार सभी को। आज बेहद बेहतरीन और बेहद उपयोगी विषय पे हम चर्चा करेंगे, जो आज के युग में और हमेशा ही काफ़ी ज्वलनशील मुद्दा रहा है। वो रहा है आशा और निराशा के बीच समझना, सुख और दुख को समझना, और दुख को और व्याधियों को और निराशा को कैसे अपने जीवन से निकालें। आज इस पे कुछ सूत्र पे बातचीत की जाएगी, कुछ विषयों पे चर्चा की जाएगी। और सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत करें तो बेहद उत्साह से भर जाएं, बेहद विश्वास से भर जाएं, बेहद आत्मविश्वास से भर जाएं कि मेरे निराशाओं से मुक्ति मिल रही है, मुझे दुखों से मुक्ति मिल रही है और मैं सुख में प्रवेश कर रहा हूँ। एक अपने अंतस में एक ऊर्जा, एक सकारात्मक तरंग भर लें। जो ये वीडियो देखोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जीवन में। अब दो बातें आपसे कहूँगा, एक दुख को कैसे जीवन से निकालें, और दूसरी बात ये रहेगी कि निराशा को ज़िंदगी से कैसे निकालें। पहले हम निराशा पे बात करेंगे। तो जैसे लाओ त्से एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं तिब्बत के, उन्होंने कहा है निराशा के बीज आशा में ही छिपे हुए हैं। जो लोग किसी भी बात की आशा करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उस आशा के अंदर ही निराशा के बीज छिपे हुए हैं। अगर हम उस आशा को, उस डिज़ायर को अगर हम खुल के देखें तो उसके अंदर ही निराशा के बीज छिपे होंगे। एक एग्ज़ाम्पल लें, अगर आप अभी ये महसूस करें कि मेरे पास BMW नहीं है, आपके पास गाड़ी है, आप चला रहे हो, लेकिन आप अगर ये महसूस करें कि मेरे पास BMW होनी चाहिए, और आपके साथ में ही बैठा एक साथी के दिमाग में ये विचार ना हो कि मेरे को BMW नहीं चाहिए, तो आप BMW की कमी महसूस करोगे, आपका साथी नहीं। तो जो निराशा के जो बीज हैं वो आपकी आशा में ही छिपे हुए हैं। और दूसरी जो मुद्दा था वो था दुख का। दुख से मुक्ति कैसे हो? दुख से मुक्ति का सूत्र भी लाओ त्से ने कहा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। आदमी सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है जब वो हार जाता है। हार के अंदर ही दुख सबसे गहरा छुपा होता है। लाओ त्से कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो उनके शिष्य ने पूछा क्यों? लाओ त्से कहते हैं क्योंकि मैं जीतना ही नहीं चाहता। कितनी गहरी बात है। जब आप जीत की आकांक्षा छोड़ दें, जीत की अभिलाषा छोड़ दें, जीत की इच्छा छोड़ दें, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। हार के बीज जीत में ही छिपे हुए हैं। और इन दो बातों को थोड़ा सा विस्तार से बताने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अगर आप समुंदर में हो, ये पूरा प्रकृति एक समुंदर की तरह है, पूरा ब्रह्मांड एक समुंदर की तरह है, और हम एक छोटी सी लहर की तरह हैं। और समुंदर की लहरें हैं वो समुंदर के हिसाब से बहेंगी, है ना। अगर एक छोटी सी लहर ये चेष्टा करे कि मैं समुंदर से अलग बहूँगी, या मैं समुंदर जब गिरेगा तब गिरूंगी नहीं, मैं उठी रहूँगी, लहर जब उठती है गिरूंगी नहीं साथ, तो लहर कितनी परेशान हो जाएगी। उसी तरह मनुष्य है। मनुष्य ब्रह्मांड में जो समय चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, जब उससे लड़ेगा तो वो स्थिति लहर की तरह होगी। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। एक पेड़ है, पेड़ के पत्ते हैं, आंधी आ रही है, हवा आ रही है, पेड़ हिल रहा है। अगर पेड़ का एक पत्ता ये चाहे जब हवा आए तब ना हिलूं, जब हवा ना हो तब हिलूं, तो कितनी परेशानी में हो जाएगा पेड़ का पत्ता। उसी तरह हम हैं, हमारा जीवन है, हमारे विचार हैं, हमारे विचारों से हमारी ज़िंदगी है। आशा
कि अभिलाषा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा में ही निराशा के बीच छिपे हुए हैं, और जीत की चाह में हार के बीच छिपे हुए हैं। ये कुछ सूत्र बुद्ध के द्वारा मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। बुद्ध ने कहा है कि दुख और सुख और हार और जीत दोनों सिर्फ एक दृष्टि मात्र है, आँख का नज़रिया मात्र है। और बुद्ध ने इन सब से ऊपर बात कही परम शांति की, उप शांति की। ना जीत की इच्छा, ना हार हो जाए तो कुछ परेशानी, ये दो सूत्र हैं। उन्होंने कहा जीत वैर उत्पन्न करती है, चिंता और भय और असुरक्षा उत्पन्न करती है, और पराजय से हमें अशांति होती है। तो अगर हमें शांति चाहिए तो जीत की इच्छा और हार की इच्छा दोनों से मुक्त होना चाहिए, समभाव रखना चाहिए हार और जीत को, तब हम मुक्त हो सकते हैं। और भीतर से जब हम खाली होंगे, जीत के विचार से या हार के विचार से जब तक हम बंधे नहीं होंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। सुख की इच्छा जब आपने कर ली, सम्मान की इच्छा जिसने कर ली, अपमानित वही होएगा। सुख की इच्छा जिसने करी, दुखी वही होएगा। जीत की इच्छा जिसने करी, हार उसी की होएगी। और सारे अनुभवों तुम्हारे, अब बुद्ध ने जो एक वाक्य कहा, जो वो थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा तुम्हारे जीवन की विपन्नता, विपन्नता का मतलब है तुम्हारी सबसे बड़ी भूल जीवन को सुख मानना है, और सुख ना पाने के कारण हमने जीवन को सुख माना है, और जब जीवन में सुख नहीं मिलता, तुमने कांटों को फूल समझा, फूल समझकर छाती से लगाया, तुमने बड़ी आशाएं की, बड़े सपने संजोए, फिर जब जो फूल काटा था, जब कांटा चुभा, तुम्हारे सपने टूटे, तुम्हारी आशाएं टूटी, तुम्हारे अंदर विपन्नताएं पैदा हुई। तो ये गलती कांटे या फूल की नहीं है, ये गलती हमारी है, हमने उसे गले लगाया। उसी तरह जब आप दुख को हमने सुख समझ के गले लगाया, अशांति को हमने शांति समझ के गले लगाया, जीत को हार को जीत समझ के गले लगाया, तो जब रियलिटी में वो आती है तो हमें दुख का सामना करना पड़ता है। और एक जो कंक्रीट बात मैं इसको एलिब्रेट करना चाहूँगा, इसको संजोकर प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जीत की इच्छा अगर होगी तो आपकी हार निश्चित है। अगर आप सफलता चाहते हो तो आपकी असफलता निश्चित है। अगर आप सम्मान चाहते हो, सम्मान की आकांक्षा है, तो आपका अपमान निश्चित है। मेरे शब्दों को इतने ध्यान से सुना, मैं आप लोगों का अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।